इस कथा में 18,000 मंत्र हैं। ये 18,000 मंत्र 12 भागों में विभाजित हैं, जिसे स्कंद कहा जाता है। इसके 12 स्कंद हैं। स्कंद यानी भाग, वॉल्यूम्स। किसी पुस्तक के पहलो भाग, बीजो भाग, तीजो भाग, ऐसे 12 स्कंद हैं इसके। प्रत्येक स्कंध में अध्याय हैं, चैप्टर्स। पहले स्कंध में 19 अध्याय हैं, दूसरे स्कंध में 10 अध्याय हैं, तीसरे स्कंध में 33 अध्याय हैं, चौथे स्कंध में 31 अध्याय हैं, पांचवें स्कंध में 26 अध्याय हैं, छठे स्कंध में 19 अध्याय हैं, सातवें स्कंध में 15 अध्याय हैं, आठवें स्कंद में 24, नौवें स्कंद में भी 24, 10वें स्कंद में 9 अध्याय हैं, 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं और 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। इस तरह इन 12 ही भागों में जो अलग अलग अध्याय, चैप्टर्स हैं, उन सब की संख्या 335। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 मंत्र है इसमें और 75 लाख अक्षर हैं इसके। ये भी गिना है संतों ने। तो आप बताइए, इतने विशाल महासागर में कौन सा तत्व कहा गया है? हरि सर्वत्र गीयते, यहां हरि गाया गया है। ये श्रीमद् भागवत ब्रह्म का प्रकाशन करती, भगवान को प्रकाशित करती है। देखो, जैसे कोई दिया है, अब दिए में घी भी है, दिए में कॉटन रुई भी है, लेकिन जलाया नहीं तो प्रकाश होगा क्या? होगा क्या? जब तक दीप जला नहीं, ऐसे ही तो प्रकाश मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये श्रीमद् भागवत तुम्हारे भीतर रखे हुए उस सनातन दिए को जला देता। उसके प्रकाश में तुम अपने भीतर ही रहे हुए भगवान को देख लोगे, क्योंकि भगवान कहीं बाहर से तुम्हारे भीतर नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो है ही। कहां से आएगा? वो इतना बड़ा है कि उसी में तो तुम रहते हो। हवा क्या है? भगवान नहीं तो क्या है? ये धरती क्या है? ये भगवान नहीं तो क्या है? ये पानी क्या होता है? ये भगवान का रूपांतरण नहीं तो क्या है? ये सूर्य तुमने लटकाया और उसके बिना जी सकोगे? तो भगवान ही तो सूर्य बन के चमक रहा है। इतने विशाल ब्रह्मांड का संचालन वही एक तो कर रहा है। लेकिन वही तुम्हारे भीतर बैठा है, लेकिन वहां भीतर अंधेरा हो गया है। उस अंधेरे में तुम्हारे को नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वहां एक दिया जलाना होगा, वहां प्रकाश करना होगा। ये श्रीमद् भागवत यह काम करती है, आपके हृदय को प्रकाशित करती है। ज्ञान का उदय होता है, प्रेम का उदय होता है। प्रकाश कब होता है? जब सूर्य निकलता है तब। तो भीतर जब ज्ञान उदय होता है तो प्रकाश होता है, जब प्रेम उदय होता है तब प्रकाश होता है, जब सदाचार उदय होता है तब प्रकाश होता है, जब संयम उदय होता है प्रकाश होता है, ईमानदारी उदय होती है तब प्रकाश होता है। क्योंकि सद्गुण ही तो तुम्हें हरि के पास ले जाएंगे, और कौन ले जाएगा?